हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि राजस्थान भूगोल का है, सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको हम पूरा करेंगे। ये सबसे पहले मैं आपको सिलेबस है वो दिखा देता हूँ। राजस्थान भूगोल का ये सिलेबस है और ये सीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो इसमें से आज का एक टॉपिक है वो आप मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वो है जनसंख्या वाला टॉपिक, जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात के जो भी महत्वपूर्ण डाटा है वो पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में मिलने ही वाला है। तो चलिए इस टॉपिक को पूरा करते हैं और मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। जनसंख्या के आंकड़े जो भी हैं वो 2011 वाले आंकड़े हैं, वो ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 2011 वाले आंकड़े आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुल जनसंख्या राजस्थान की कितनी है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437, या इसको मैं लिख सकता हूँ 6.85 करोड़। दोनों एक ही बात है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437, या फिर यूँ कहें 6.85 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसमें से कितनी जनसंख्या है वो शहर में रहती है और कितनी जनसंख्या है वो गांव में रहती है, ग्रामीण जनसंख्या है। तो शहर में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9% और गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.1%। दोनों के दोनों डेटा एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, जनसंख्या वृद्धि है, वृद्धि का टॉपिक है, तो वृद्धि के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है तो उसके ऊपर बात करते हैं। वृद्धि वाले जनसंख्या वृद्धि के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपसे राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो आप कहेंगे 21.3%। 21.3% राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 के अनुसार। अभी आपको इससे अलग अलग पूछ ले कि गांव की कितनी है, ग्रामीण वृद्धि दर कितनी है और शहरी कितनी है। तो ग्रामीण वृद्धि दर है 19% और शहरी है 29%। दोनों के दोनों डेटा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है 19, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है 29 और राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3%। वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या वृद्धि दर में नेक्स्ट 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो बनता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किन किन जिलों में हुई, और दूसरा प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन कौन से जिलों में हुई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर में एक तरफ तो लिखता हूं मैं सर्वाधिक, यानी ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई, और इधर मैं लिखता हूं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िलों के बारे में इधर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले। तो इसमें आ जाएगा बाड़मेर के अलावा जैसलमेर। क्रम याद रखना है, आजकल का ट्रेंड यही है, ऐसा समझिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है। जोधपुर के अलावा बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो इसमें आ जाएगा गंगानगर, गंगानगर के अलावा झुंझुनू, गंगानगर, झुंझुनू, पाली के बाद में बूंदी। इन जिलों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई। अभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बाड़मेर की कितनी है, तो 32.5%। जैसलमेर की कितनी है, 31.8%। जोधपुर की कितनी है, 27.7%। और बांसवाड़ा की कितनी है, 26.5% जनसंख्या वृद्धि दर है। इसी प्रकार से गंगानगर की 10% है, एक्यूरेट 10% ही है। झुंझुनू की 11.7% है। पाली की 11.9% है। और बूंदी की है 15.4%। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। पहले टॉपिक में जनसंख्या वृद्धि दर है। वृद्धि दर में अगर हम बात करें तो एक तरफ मैंने सर्वाधिक वाले ज़िले लिखे हैं, दूसरी तरफ न्यूनतम वाले लिखे हैं। सर्वाधिक में आ जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। आरोही अवरोही क्रम याद रखना है, बढ़ता क्रम घटता क्रम दोनों याद रखने हैं। 4 ज़िले तो याद होने ही चाहिए। न्यूनतम में बात करें तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। आपसे सीधा पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा बाड़मेर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम में गंगानगर आ जाएगा। इसके अलावा आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 30% से ज़्यादा रही, तो 2 ज़िले हैं, एक बाड़मेर, एक जैसलमेर। क्योंकि बाड़मेर की तो 32.5% है और जैसलमेर की 31.8% है, जो कि 30 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है। इसी प्रकार से इधर भी पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 15% से कम है, तो 3 ज़िले हैं, गंगानगर, झुंझुनू, पाली। गंगानगर की 10, झुंझुनू की 11.7 और पाली की 11.9%। तो यहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो ये जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला पहला बिंदु है ये कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं और वो है घनत्व के बारे में। अभी हम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, जहाँ से कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न है वो देखने को मिलेगा। घनत्व के ऊपर बात करते हैं। घनत्व, जन घनत्व बोलते हैं इसको, घनत्व, सॉरी पूरा लिखता हूँ, जन घनत्व के ऊपर बात करते हैं। 2011 के अनुसार हम बात करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो जन घनत्व में पहला प्रश्न सीधा बनता है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का 200 है। राजस्थान का कितना है, 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 है। अभी इसी घनत्व में भी सेम वही प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले का है, न्यूनतम कौन से ज़िले का है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ घनत्व और इसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूँ। एक तरफ तो हम लिखेंगे सर्वाधिक वाले ज़िले जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे ही जाएंगे, आरोही अवरोही क्रम में पूछे जाएंगे। इधर मैं लिखता हूँ न्यूनतम। 100% आपको यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और प्रश्न आप सीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद में आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे और कहेंगे कि यस, यहाँ से प्रश्न है वो देखने को मिला था। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का कहाँ का है, तो जयपुर 1 नंबर पर, भरतपुर। मैंने इसको इस प्रकार से याद किया था, जय भरत ने डोसा खाया। डोसा जो होता है, डोसा वो डोसा कहाँ पर, अलवर में। इसको मैंने इस प्रकार से याद किया था, जय भरत ने डोसा खाया अलवर में। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िलों की बात करें तो पश्चिम में हमारे देखो बड़े बड़े ज़िले हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल ज़्यादा है। जैसे बीकानेर हो गया, बीकानेर के अलावा बाड़मेर, तो इनका जनसंख्या घनत्व कम है। ये मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। जोधपुर,
तो पश्चिम वाले ज़िले आप याद रखेंगे, जैसे कि ये मैंने राजस्थान बना लिया है, तो इधर वाले ये पश्चिम वाले ज़िले हैं, इनको आप याद रखेंगे। इन पश्चिम वाले ज़िलों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो आपसे एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछेगा, आगे भी पूछेगा। आगे क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जयपुर का है 595, भरतपुर का कितना है 503, और दौसा का कितना है 476, और अलवर का कितना है 438। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से जैसलमेर का कितना है 17, बीकानेर का कितना है 78, और बाड़मेर का कितना है 92, और यहाँ पर जोधपुर का है 147। ये आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व में घनत्व की हम बात करें, एक तरफ मैंने सर्वाधिक बता दिया है, दूसरी तरफ न्यूनतम वाले ज़िले बता दिए हैं, चार ज़िले आपको बता दिए हैं। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए जनसंख्या घनत्व में। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है वो नहीं बनता है। तो अभी हम वापस चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो ये घनत्व भी, वृद्धि दर भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। इधर से मैं आपको बताता हूँ एक बार, वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि भी कंप्लीट हो चुकी है, घनत्व भी। अभी बारी है साक्षरता की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता के बारे में। राजस्थान की साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं, इस प्रकार से बात करते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में 100% है वो देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे, और आगे हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता के ऊपर। साक्षरता के ऊपर बात करते हैं। तो साक्षरता में सबसे पहला प्रश्न आपको यही याद होना चाहिए कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है। राजस्थान, तो राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। ये आपको याद होना चाहिए। इसमें से फिर वो 2 और 2 4 प्रकार के प्रश्न और बनाता है। एक तो पूछता है वो पुरुष साक्षरता, एक पूछता है महिला साक्षरता, इसके अलावा वो पूछता है शहरी साक्षरता और ग्रामीण साक्षरता। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। साक्षरता में राजस्थान की साक्षरता 66.1 है। फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ग्रामीण कितनी है, ग्रामीण और शहरी कितनी है, शहरी, ग्रामीण और शहरी कितनी है। तो ग्रामीण साक्षरता इस टोटल में से देखो, राजस्थान की 66.1 है, इसमें से ग्रामीण है 61.4%, और शहरी साक्षरता है 87.9%। सॉरी, ये 79 है, यहाँ पर डाटा लिखने में मिस्टेक हो गया। 79.7% है वो शहरी है। तो ये दोनों के दोनों डेटा आप याद रखेंगे। ग्रामीण साक्षरता है वो 61.4% और शहरी साक्षरता है वो 79.7% है। राजस्थान की 66.1% है, ग्रामीण और शहरी बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, यानी टोटल पुरुषों में पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं और महिला कितनी है। तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। तो ये डेटा आप दोनों के दोनों याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1%। अभी वो सेम प्रश्न बनता है जो हम पीछे देख कर आए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है। ये स्क्रीन एक बार रुक गया है यहाँ पर, 1 सेकंड, यस। अभी सेम वही प्रश्न बनता है साक्षरता से संबंधित है कि ज़्यादा कहाँ की है और कम कहाँ की है। साक्षरता की हम बात कर रहे हैं, तो साक्षरता में हम बात करते हैं कंटिन्यू। एक तरफ मैं आपको बताता हूँ सर्वाधिक साक्षरता किन किन जिलों की है, और इधर हम बात करेंगे न्यूनतम साक्षरता कौन कौन से जिलों की है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है कोटा जिले की। कोटा जिला के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कोटा के बाद में जयपुर,
कोटा जयपुर, जयपुर के बाद में झुंझुनू, कोटा जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर और झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आएगा सीकर, सीकर, सीकर नाम आपको यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको इधर लिखता हूँ सीकर, सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर। न्यूनतम साक्षरता में अगर हम बात करें तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं जालोर के अंदर, जालोर की सबसे कम साक्षरता है। जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अभी वो आपसे इतना पूछ सकता है, इनका क्रम पूछ सकता है, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले। इसमें से आपको कुछ याद भी रखनी है, जैसे कि कोटा की कितनी है, तो कोटा की है, पेन को थोड़ा मोटा करता हूँ, 76.6%। जयपुर की कितनी है, 75.5%। दो ज़िलों की याद रखेंगे। जालोर की अवश्य याद रखेंगे, 54.9%, और सिरोही की याद रखेंगे 55.3%। तो ये सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले हैं। राजस्थान की साक्षरता 66.1%, ग्रामीण साक्षरता 61.4%, शहरी साक्षरता 79.7%, और पुरुष साक्षरता 79.2%। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, देखो शहरी और इधर पुरुष वाली। इसके अलावा महिला साक्षरता 52.1% है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा ज़िले की है, सबसे कम जालोर की है। क्रम पूछे तो ज़्यादा में कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर आ जाएगा। न्यूनतम में जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साक्षरता से संबंधित थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लगता है एग्जामिनर वहाँ तक जा सकता है। वो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कौन से ज़िले की है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है झुंझुनू की। कितनी है, 86.9% है। झुंझुनू की सबसे कम है, ज़्यादा है। अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, पुरुष में हम बात करें, पुरुष, पुरुष में न्यूनतम साक्षरता कौन से ज़िले की है, तो पुरुष में न्यूनतम है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की न्यूनतम है। और वो कितनी है, तो वो है 69.5%। तो ये आप याद रखेंगे दोनों के दोनों। इसी प्रकार से महिला में भी सेम प्रश्न बनता है कि महिला में सबसे ज़्यादा और सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला, तो महिला लिखता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले। तो इसके ऊपर हम बात करें, एक तरफ मैं आपको न्यूनतम वाला बताता हूँ, न्यूनतम, न्यूनतम, और दूसरी तरफ मैं बताता हूँ सर्वाधिक, सर्वाधिक। तो महिलाएं कौन से ज़िले में कम पढ़ी लिखी है, तो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जालोर में, जालोर में, जालोर के अंदर कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कोटा की, कोटा की। तो ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। ये 4 प्रश्न और बता दिए हैं मैंने। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़। महिलाओं में सबसे कम साक्षरता जालोर की, सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो कोटा ज़िले की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, आप सभी को पता है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होने की वजह से इसको ऐसा कहते हैं। अभी हम चलते हैं वापस अपने सिलेबस के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस पर चलते हैं। साक्षरता के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, लिंगानुपात। अब हम लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो नॉर्मल जो लिंगानुपात है वो पूछा जाता है 18 और 21 साल से बड़ों का, और दूसरा पूछा जाता है बाल लिंगानुपात, यानी कि बच्चों का लिंगानुपात कितना है उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम उनके ऊपर अभी बात करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंगानुपात,
लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में हम बात करेंगे। लिंगानुपात में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि लिंगानुपात होता क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की संख्या उसको कहते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसको कहते हैं लिंगानुपात। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान के संबंध में आप याद रखेंगे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। अब इस लिंगानुपात को वो दो भागों में पूछता है। एक तो वो पूछता है शहरी कितना है, दूसरी तरफ वो पूछता है ग्रामीण कितना है। तो शहरी लिंगानुपात है राजस्थान का 914 और ग्रामीण लिंगानुपात है 933। एग्जाम की दृष्टि से दोनों के दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण लिंगानुपात 933। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ये राजस्थान का है ऊपर वाला। राजस्थान का लिंगानुपात है 928। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है उसको लिंगानुपात कहते हैं। अब वो एग्जाम में सेम का सेम प्रश्न पूछता है। वो पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं। तो फिर वही कहानी, लिंगानुपात को हम बांटेंगे दो भागों में। एक तरफ मैं आपको बताऊंगा सर्वाधिक वाला। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आसान होगा, आप कॉपी में लिख कर भी याद कर सकते हैं। न्यूनतम, देखो मैं कितने सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक तरफ सर्वाधिक एक तरफ न्यूनतम। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। डूंगरपुर के अलावा राजसमंद के बाद में पाली। चारों जिले याद होने चाहिए आपको। पाली के बाद में प्रतापगढ़, DRPP, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। अभी मैं आपको बताता हूँ न्यूनतम लिंगानुपात वाले न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे पहले आ जाएगा धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम है। धौलपुर के बाद में जैसलमेर के बाद में करौली के बाद में भरतपुर। तो ये चारों के चारों सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए पहली बात नहीं पूछेगा, फिर भी पूछ ले कि डूंगरपुर का कितना है, तो 994 याद रखेंगे। राजसमंद का कितना है, 990। 90 में फिर 3 घटाएंगे 987। 87 में से फिर वापस है वो 4 घटाएंगे तो 983। तो ये आप याद रखेंगे। धौलपुर का याद रखेंगे 846। जैसलमेर का याद रखेंगे 852। फिर करौली का 861 याद रखेंगे और भरतपुर का 880 याद रखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। इसके अलावा जहाँ तक मुझे लगता है कि वो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, और वो प्रश्न ये बनता है कि ये तो हम लिंगानुपात पढ़ रहे हैं 2011 वाला, वो आपसे पूछ सकता है 2001 वाला। 2001 में कितना था? अभी तो 928 है, लेकिन पहले था, ये अलग कलर से लिखता हूँ यहाँ पर, 2001 में था 921। तो 21 से बढ़कर ये हो गया 28, यानी कि ये +7 हो गया। +7 की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा कोई भी ज़िला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा हो।
हालांकि 2001 में 2 जिले थे, डूंगरपुर और राजसमंद, जिनका राजसमंद का तो 1000 था और डूंगरपुर का 1022 था। वो दोनों के दोनों हैं, वो 1000 से ज़्यादा वाले ज़िले थे। लेकिन अभी ऐसा कोई ज़िला नहीं है वर्तमान में। हाँ, ग्रामीण लिंगानुपात में ज़रूर है, पाली ग्रामीण लिंगानुपात में 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात वाला ज़िला है। अब हम लिंगानुपात में अगला टॉपिक बनता है और उसके बाद में हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, और वो बनता है बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात का प्रश्न बनता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हल्के में मत लेना। बाल लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष के बालकों का, ये आप याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है आपसे, राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा था बाल लिंगानुपात, तो 888, 3 8 याद रखेंगे, 888, जो कि अपना 928 है वो इधर वाला, तो उससे काफ़ी कम है, आप तुलना करके देख सकते हैं। तो कथन कारण में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि औसत लिंगानुपात से बाल लिंगानुपात कम है, तो आपका उत्तर होगा हाँ कम है। तो ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से ज़्यादा और कम का इसमें भी प्रश्न बनता है कि कौन से ज़िलों में लिंगानुपात ज़्यादा है, कौन से ज़िलों में कम है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले ज़िले बता देता हूँ। एक तरफ तो सर्वाधिक इधर मैं बता देता हूँ न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक में हम बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ज़िला है बै से बाल लिंगानुपात और बै से बांसवाड़ा। बै से बाल लिंगानुपात, बै से बांसवाड़ा। इसमें भी 4 ही बता देता हूँ आपको, एक तो याद होना ही चाहिए ऊपर वाला। तो 2 नंबर आ जाएगा प्रतापगढ़, फिर आ जाएगा भीलवाड़ा के बाद में आ जाएगा उदयपुर। इसी प्रकार से कम लिंगानुपात में आप याद रखेंगे झुंझुनू याद रखेंगे, फिर शिक्कर के बाद में करौली, और करौली के बाद में आप याद रखेंगे श्री गंगानगर। बांसवाड़ा का कितना है, इतना डिटेल में वो जाएगा तो नहीं, फिर भी मैं आपको ऊपर वाले का बता देता हूँ 934, और झुंझुनू का है 837। ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का, सबसे कम है वो झुंझुनू का है, याद रखेंगे। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बालकों का होता है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम वापस चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान के भूगोल में जो ये टॉपिक है जनसंख्या वाला, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर देख ली, घनत्व देख लिया, साक्षरता देख लिया और लिंगानुपात देख लिया। तो ये सारे के सारे टॉपिक इस एक वीडियो में मैंने 1 शॉट आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा।